हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू जेईपी जी सीरीज। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेयरफील्ड प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जो है वेरिएशन ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको कोलेरॉस लॉ के बारे में समझाया जाएगा। देखा जाएगा कि एक जो इक्वेशन है वो एक के लिए तो काम करती है लेकिन दूसरे के लिए नहीं, और वो इक्वेशन कौन सी आपको समझ में आएगा। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करे वेरिएशन के बारे में। तो पिछली बार अपन ने देखा हुआ था, क्या देखा था अपन ने? देखो, रिलेशन कंप्लीट कर लिए थे, सारे टर्मिनोलॉजी अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब बात आती है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन की। देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में मैंने तीन चीजें लिखी हुई है। एक बार तो मैंने आपको शॉर्ट में बता ही दिया था, अब इसको भी अपन समझ लेते हैं। कंडक्टिविटी को ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं एक बीकर ले रहा हूं, सब में एक एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, सब में ही एक एक बीकर ले रहा हूं। क्लियर है? तो चलो देखो, मैंने क्या करा हुआ, यहां पर एक बार बीकर ले लिया, ये रहा हमारा बीकर। भाई बीकर नहीं पसंद तो किसी को कुछ भी ले ले। ठीक है, बाउल ले ले, स्विमिंग पूल ले ले, कुछ भी ले ले। ठीक है, चलो ये एक बीकर हो गया। इसमें मैंने डाले हुए हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये डाले हुए हैं इलेक्ट्रोड और ये भी इलेक्ट्रोड दूसरा मैंने भैया कनेक्ट कर दिया, क्योंकि कंडक्टिविटी निकालनी है तो अपन ने ऐसे कनेक्ट कर दिया और ऊपर लगा दिया वोल्टमीटर। ठीक है, सेम इसमें भी करा, सेम मैंने इसमें भी करा हुआ है। तो ये भी एक बीकर है, ठीक है, और इसमें भी करा, ये भी एक बीकर है। ठीक है ना? चलो फॉर्मूला जरा जल्दी जल्दी से सब लोग लिख दें कि क्या क्या होता है। ठीक है, सबके एक एक बार फॉर्मूला लिख दें। ठीक है, यहां पर फिर से मैंने इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं। इलेक्ट्रोड डालना इज कंपल्सरी। ओके, ठीक है ना? बिना उसके तो आप निकाल नहीं सकते। और इधर भी सेम। ठीक है, देखो छोटा सा ये वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ है बस अपना, तो इसको समझेंगे, है ना? ठीक है, सब में डाल दिया, वोल्टमीटर लगा लेना अपने हिसाब से। अब ध्यान से सुनो, मैंने इसके अंदर सॉल्यूशन डाला हुआ है जो कि काय के बीच में है, इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में ही आपका क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक, तो इनने क्या करा हुआ है, कंडक्टिविटी निकालने के लिए इसको लॉक कर दिया। इसको क्या कर दिया, ऐसे लॉक कर दिया। तो ये मैंने बना दिया ताला, ये बन गई चाबी। ठीक है, इनने इसको लॉक कर दिया। क्या लॉक कर दिया कि भैया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होना चाहिए सॉल्यूशन, जो होना चाहिए ना, अगर कंडक्टिविटी निकालनी है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में ही आना चाहिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन। वहीं पे मोलर कंडक्टिविटी क्या कहता है? मोलर कंडक्टिविटी कहता है कि ये दो इलेक्ट्रोड आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं, ये किसके बीच में होने चाहिए? जब तक पूरा सॉल्यूशन कवर नहीं हो जाता। इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का पूरा सॉल्यूशन कवर कर दो, किससे? इलेक्ट्रोड से, और फिर क्या निकालो आप? उसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालो। ठीक है, तो यहां पर याद रखना, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड तो 1 सेंटीमीटर होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि आपका सॉल्यूशन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में ही आना चाहिए। ना 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 ना, इनने बोला कि सॉल्यूशन तो पूरे इलेक्ट्रोड को ही कवर कर ले, या फिर इलेक्ट्रोड तो ही पूरे सॉल्यूशन को कवर कर ले। ठीक है, क्लियर? सेम इसमें था, इनने क्या करा था? 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। फिर से सेपरेशन कितना था? 1 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना था? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से इलेक्ट्रोड जो थे सारा का सारा सॉल्यूशन को कवर कर रहे थे। अब अपन सम अप करते। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा? पानी डाल दिया। अब मैंने क्या करा हुआ है? पानी डाल दिया। ठीक है, तो ये डाला जा रहा है पानी, पानी 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 पानी। ठीक है, सेम इसमें भी डाला। ऐसे ऐसे मैंने क्या कर दिया? वाटर को अंदर डाल दिया। वाटर क्या है? मेरा सॉल्वेंट है। तो याद रखना, मैंने इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाला हुआ है, मैंने वाटर डाला हुआ है। वाटर डालने से क्या होगा सर? डाइल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि किसी एक चीज का क्या बढ़ रहा है? अमाउंट बढ़ रहा है, और वो चीज क्या है? आपकी सॉल्वेंट है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूट तो फिक्स है, सॉल्यूट तो फिक्स है, सॉल्वेंट बढ़ गया,
सॉल्वेंट बढ़ गया, पानी बढ़ गया। ठीक है, सॉल्यूट का क्या मतलब है कि यहां पर जो आयंस हैं वो तो फिक्स अमाउंट में ही है। अब डाइल्यूशन की वजह से, बिकॉज ऑफ डाइल्यूशन, आयन के बीच में दूरियां बढ़ गई। आयन के बीच में क्या हो गया, वहां पर आयन एक दूसरे से दूर चले गए, फार चले गए, फार फ्रॉम डिस्टेंस। ठीक है, वैसे अपन ने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, तो वैसे समझ लो जैसे ही आपने दूरियां बढ़ा दी तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में अब आयंस नहीं होंगे, वो बहुत दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो कंडक्टिविटी तो आयन ही शो करता है। तो बताओ कंडक्टिविटी में क्या फर्क आएगा? बिल्कुल सही, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। इजी, इनकी बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो समझ में आ गया। अब मैंने फेस से इसमें सेम चीज करी तो कोई भी चीज अलग नहीं होगी, कोई भी अपन ने इन दोनों सबके बीच में अलग चीज नहीं करी है। ठीक है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं है। यहां पर फिर से मैंने क्या करा हुआ है, पानी डाला हुआ है, जिसके कारण क्या बन गया, डाइल्यूशन हो गया। डाइल्यूशन मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है, लेकिन आपका सॉल्यूट तो फिक्स है। सॉल्यूट का मतलब अपन आयन लेके चल रहे हैं, आयन तो फिक्स है। ठीक है, अब अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी निकालता हूं तो मुझे यह मिलता है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भैया सॉल्यूट भले ही यहां पर तो अपन निकाल रहे थे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया के बीच में ही, लेकिन यहां पे तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन कवर इलेक्ट्रोड ही कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड तो हर जगह पहुंच गया, तो कंडक्टिविटी तो वो कहीं से भी निकाल लेगा। ठीक है, इसलिए हमको यह मिलता है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन। सेम इसमें भी होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन इंक्रीजेस। क्लियर है, समझ में आ गया? फिर से सुन लो एक बार। मैंने पानी डाला, ठीक है, तो आयन सेपरेट हो गए, बहुत दूर दूर चले गए, दूर दूर चले गए तो अब मतलब नहीं बचा। क्यों? क्योंकि हमें तो निकालनी है कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में ही। ठीक है, तो अब दूर चले गए, वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बीच में एरिया में आ ही नहीं रहे। ठीक है, जिसको अपन स्पेसिफिक बोल देते हैं, फिक्स कर दिया था। अब इसमें कोई भी चीज फिक्स नहीं है, बस एरिया फिक्स है और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को बहुत दूर दूर लगाओ और जहां उतनी दूर लगाओ कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन वो कवर कर ले, तो अब आयन कहीं पर भी हो कंडक्टिविटी तो शो करेगा ही करेगा। इसलिए मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में डाइल्यूशन के टाइम पर क्या होता है, वहां पर आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, क्लियर है? कंसंट्रेशन कम हो रहा है लेकिन कंडक्टिविटी बढ़ रही है। अब इसको एक रिलेशन से समझा जाता है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है ये। ठीक है, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में वो बताता है। ठीक है, अब ये मैं आपको बताता हूं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। चलो समझते। सबसे पहले तो लैम्डा एम क्या होता है भाई? ये हो गया लैम्डा एम, ये होता है आपकी मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब ये क्या है आपका? ये है लैम्डा नॉट एम, या फिर कहीं कहीं पे मिलेगा आपको लैम्डा एम इंफिनिटी, ऐसा। ये क्या है आपका? ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है? या सर या तो इंफिनिटी लगाओ या तो नॉट लगाओ, मतलब 0 लगाओ। आप बताओ दोनों चीज क्यों लगा रहे हो? अब इसका भी एक वजह मतलब होता है। ठीक है, ध्यान से सुनो, हर चीज किसी न किसी वजह से होती है। इसमें ये बता रहा है लैम्डा एम नॉट में, लैम्डा नॉट एम में ये बता रहा है कि यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो 0 हो गया, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 हो गया। ठीक है, कंडक्टिविटी 0 हो गई, ऐसे मान लेता है, कंसंट्रेशन 0 हो गया। ठीक है, चलो, कंडक्टिविटी नहीं कंसंट्रेशन। और लैम्डा नॉट इंफिनिटी क्या बता रहा हुआ है कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूशन क्या हो गया? डाइल्यूशन टिल इंफिनिटी तक हो गया भैया। डाइल्यूशन जो है वो क्या है? इनफाइनाइट तक पहुंच चुका है, वॉल्यूम इनफाइनाइट लेवल तक पहुंच चुका है, पानी बहुत ज्यादा मिला दिया है। ठीक है, ऐसे। अब देखो इसको समझा जाता है इस ग्राफ से, और भी चीज है, ए लिखना है भाई। ए क्या होता है अपना? ए होता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्ट, ये तो कांस्टेंट होता है लेकिन डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और ये जो है कैसे डिपेंड करेगा? ये देखो, ये टाइप बताता है, इलेक्ट्रोलाइट का टाइप बताएगा। जैसे कि अगर NaCl है, NaCl है
टूटता कैसे है ये सर? ये टूटता है Na प्लस प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो इसको ही बोल दिया जाता है क्या? वन वन टाइप सॉल्ट, वन वन टाइप सॉल्ट। तो इन सब चीज की जानकारी किससे मिलती है? ए से मिलती है। सर वन वन क्यों? क्योंकि चार्ज एक है, यहां पर एक है, इसीलिए, ठीक है। मान के चलो MgCl2 है, इसको आपसे पूछ ले कि कौन सा टाइप का सॉल्वेंट है, ये कौन सी टाइप की सॉल्ट है, तो आप क्या बोलोगे? ये क्या है आपकी 2,1 टाइप सॉल्ट। सर कैसे? क्योंकि Mg2+ में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, दो Cl मिलेंगे लेकिन दो आगे का नहीं, पीछे का अपन एक माइनस, बस सिर्फ चार्ज गिनते हैं, तो 2,1 टाइप सॉल्ट, ठीक है। AlCl3 3,1 टाइप सॉल्ट, क्यों? Al3+ और Cl माइनस, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट बताता है, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर, ठीक है। और C क्या होता है आपका? C कुछ और नहीं भैया, कंडक्टिविटी है। जो आपका ये है, ये क्या है आपकी कंडक्टिविटी, ये है आपकी कंडक्टिविटी, ये आपका कंसंट्रेशन है, सॉरी, ये क्या है आपका? कंसंट्रेशन, ओके, ठीक है। चलो इतनी चीज लिखो, फिर मैं आपको ग्राफ में बताता हूं अलग अलग चीज से। चलो ये लिख लिया होगा ना, ठीक है, मतलब क्या क्या चीज है वो सब, ठीक है, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं ग्राफ की, ठीक है। ग्राफ क्या है? यहां पर मोलर कंडक्टिविटी, यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन अपन किसकी बात कर रहे हैं? डाइल्यूशन की। तो डाइल्यूशन में क्या बढ़ता है? वॉल्यूम बढ़ता है। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो आपका क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं कि कंसंट्रेशन इस साइड बढ़ रहा है, ये क्या है आपका? कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम क्या होगा? इस साइड बढ़ेगा, तो वॉल्यूम इस साइड बढ़ेगा, राइट, ठीक है। पानी ज्यादा मिलाओगे इस साइड, है ना, इतना समझ में आ गया। चलो तो अब यहां पे अपन दो ग्राफ देखते हैं। एक ग्राफ आपको देखने को मिलता है किसका भाई? एक ग्राफ मिलता है आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, कुछ ऐसा। ये किसका ग्राफ है? ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। वहीं पे अगर मैं एक बना रहा हूं वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो कैसे बनता है? देखो वो बनता है नीचे से ऐसे 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 और फिर डायरेक्ट ऐसे जाता है। ये किसका है? ये है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ये क्या हो रहा है? ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा? कंसंट्रेशन कम होगा, मतलब टूटते जाएंगे टूटते जाएंगे टूटते जाएंगे, आयंस में टूटते जाएगा, तो मोलर कंडक्टिविटी मिलती जाएगी, ठीक है। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पूरा का पूरा नहीं टूटता है। सबसे पहले तो आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है आपका? क्या होता है? ये पार्शियली आयोनाइज्ड, पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, यहां पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं तो यहां पे मान के चलो, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं NaCl, ठीक है। तो NaCl था, अब कंडक्टिविटी कब शो करेगा? वो देखो जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होते रहेगा, मतलब वो टूटते रहेंगे। यहां पर Na+Cl-, 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 और यहां पे आके पूरा का पूरा वो डिसोसिएट हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और कुछ भी नहीं बचा मतलब इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं? देखो जहां पर वॉल्यूम क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया, यहां पर वॉल्यूम क्या हो गया? इंफिनिटी हो गया, और कंसंट्रेशन क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो है और यहां पर इन वॉल्यूम क्या हो गया? इंफिनिटी तक है। इसीलिए इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है, अपन ने नहीं लिखा हुआ, ठीक है, मैं लिख देता हूं। यहां पर क्या है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्लियर है? ये क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो चीज है जहां पर अगर आप कंडक्टिविटी देखना चाह रहे हो, कब? जब आपका वॉल्यूम इंफिनिटी तक हो चुका है और कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन जीरो है, लगभग जीरो है, ठीक है। तब आपको एक कट पॉइंट मिलता है, किसके द्वारा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीटली आयोनाइज हो सकता है। अब वहीं पे बात करते हैं वीक की। तो वीक का जो ग्राफ है वो यहां से चालू क्यों हुआ? सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहां से ही स्टार्ट क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि
वो टूटना ही नीचे से चालू करेगा, उसका कंसंट्रेशन कम है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग नहीं है ना, वो वीक है भैया, तो धीरे धीरे टूटेगा वो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो CH3COONA की, ये क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये क्या होगा? पूरा का पूरा तो वो टूटेगा ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, वो धीरे धीरे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो वो टूटेगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा, फिर एकदम से वो रीच लेगा और फिर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा सीधा। तो ये वाली जो लाइन है ये कभी भी यहां पर क्या नहीं होती? इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता। इस अगर यहां पर कट कर दिया इस पॉइंट का मतलब ये है कि ये क्या हो चुका है? कंप्लीटली टूट चुका है, कंप्लीटली आयोनाइज हो चुका है। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कंप्लीट नहीं होते, कंप्लीट कभी नहीं होंगे। समझ में आ गया ये बात? ठीक है, तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे, इसलिए ये वाली लाइन आपको कभी नहीं मिलेगी और इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो आपको कभी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको नहीं मिलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट lambda not m can not be calculated। और वहीं पे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको ये मिलेगा ही नहीं, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट को सर ऐसे ही छोड़ दे क्या? नहीं भाई, ऐसे नहीं छोड़ना है। इसी के लिए तो आया था आपका कोलरॉश लॉ। कोलरॉश लॉ ने क्या करा था? वो दोनों के लिए लग जाता है, स्ट्रॉन्ग के लिए भी लग जाता है और वीक के लिए भी लग जाता है। वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर इसको लिखो अच्छे से। वापस एक बार थोड़ा सा समझा दे रहा हूं। देखो भैया क्या हो रहा है, आगे जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन मुझे आगे नहीं जाना है, मुझे डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है। तो क्या करूंगा मैं? उल्टा ग्राफ को पढ़ूंगा, तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? मतलब कि आयन टूटेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, और अपन को मोलरिटी इसके बीच में देखना है रिलेशन। तो जैसे जैसे क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम होगा, आपका क्या बढ़ेगा? यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। एक टाइम के बाद स्ट्रॉन्ग की तो आपको इंटरसेक्ट मिल जाएगा, लेकिन वीक नहीं करेगा, क्योंकि वीक पूरी तरह से कभी नहीं टूटता है। कभी नहीं टूटेगा तो यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो आपको लैम्डा एम नॉट इन्फिनिटी या फिर लैम्डा एम नॉट नहीं मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? जिसके कारण अपन इस इक्वेशन का यूज वीक के लिए नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो फिर ये आपको रिलेशन भी देखने को नहीं मिलेगा कंसंट्रेशन और इसके बीच में। क्लियर है? चलो अब आगे चलो। देखो अब नेक्स्ट क्या है अपना, वही कोलरॉश लॉ। क्या बोला? देखो, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ आयनिक मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन मल्टीप्लाइड विद रिस्पेक्टिव स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, यहां पर ये क्या बोलना चाह रहा है? बहुत इजी सा है भाई, और इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा, वैसे तो समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स एम वाई एन बना रहा है एक्स एन प्लस और वाई एन प्लस। ठीक है, अब इसके लिए मुझे अगर क्या लिखना है, कोलरॉश लॉ से लिखना हुआ है, और मुझे निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे पहले तो कोलरॉश लॉ जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो कोलरॉश लॉ जो है, यहां से आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपका एग्जाम्पल क्या है? NaCl, या फिर आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपका CH3COONA ये हो, इन दोनों का निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि पार्शियलिटी की ये वीक का निकाल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का नहीं, इसमें दोनों का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखूंगा? ध्यान से सुनना। यहां पर क्या है? एक्स एम वाई एन, तो ये क्या है? इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, एन एन, तो जैसे ये टूटेगा तो क्या बनेगा? देखो एक्स की पावर एन प्लस। ठीक है, देखो ये कैसे बनेगा? एन एक्स की पावर एन प्लस बनेगा, और ये बनेगा वाई एम की पावर एफ प्लस। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। अगर मुझे इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिखना है तो देखो मैं इसको जगह पे मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। इसको अपन टोटल को शो करेंगे लैम्डा एम नॉट से। देखो बड़ा लैम्डा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं ऐसे एम लिखूंगा,
पूरा का पूरा कंपाउंड का नाम लिखूंगा, जिसका कंपाउंड का नाम क्या है, एक्स एम और वाई एन। ठीक है, अब यहां पे इसके प्रोडक्ट के बारे में लिखूंगा, और अगर इसका स्टाइशियोमेट्री कुछ है, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई करूंगा। देखो इसका स्टाइशियोमेट्री है m, तो मैं लिखूंगा m मल्टीप्लाइड बाय इसकी आयन की अगर आपको क्या शो करनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो आप स्मॉल लैम्डा लगाएंगे, लैम्डा स्मॉल वाला। ठीक है, और फिर उसका नाम क्या है इसका, देखो xn+, तो यहां पे मैं लिखूंगा xn+, तो ये हो गया किसका, एक प्लस सम है ना, तो प्लस करोगे, फिर से करोगे क्या, इसका कोफिशिएंट क्या है n, तो मैं n मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा m नॉट। ठीक है, और फिर उसका नाम क्या है इसका, y है m-, इसका नाम है। ठीक है, तो ऐसे आपको शो करना है क्या, इसको बोलते हैं आपका कोलरॉश लॉ की इक्वेशन। सबसे पहली बात तो इससे आपको क्या मिल जाएगी, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। चलो सर ऐसे बात मत करो, आप इसकी निकाल के दिखा दो सीधे सीधे, CH3CONA की। ठीक है, तो चलो आ जाओ, देखो मैं बताता हूं ये क्या है, CH3COONA है। ये टूटेगा कैसे भाई, वीक है तो आपको डबल एरो लगाना ही पड़ेगा। ये बनेगा आपके पास CH3COO- प्लस Na+। जरा इसकी लिख के बताओ तुम मुझे। ठीक है, एक बार खुद भी ट्राई करो, पॉज करो और ट्राई करो। चलो लिखते हैं इसको, तो कैसे बनेगा, देखो लैम्डा m, पूरा का पूरा लिखूंगा मैं कंपाउंड CH3CONA। ठीक है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड लिखा। ठीक है, यहां पर नॉट लगाना ना भूलें। इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान सुनना, सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखो यहां पर लैम्डा नॉट, छोटा वाला लैम्डा, ठीक है, CH3COO- प्लस लैम्डा नॉट m Na+। ऐसे सर इसमें तो वैल्यू नहीं है, कैलकुलेट कैसे करोगे, वैल्यू वो खुद देता है, वैल्यू वो खुद देगा। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। चलो अब एक और चीज निकाल के देखते हैं, अगर मुझे निकालनी है किसी सॉल्ट की, फिर से देखते हैं MgCl2। इसको टूटेगा कैसे, ये कैसे टूटेगा भाई, ये टूटेगा आपका ऐसे, देखो Mg2+ प्लस 2Cl-, ऐसे ही टूटेगा। ठीक है, तो इसकी लिख के दिखाओ मुझे, देखो इसकी क्या बनेगी, इसकी बनेगी लैम्डा नॉट m MgCl2 इज इक्वल टू छोटा लैम्डा m नॉट Mg2+, स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2 है ना, तो यहां पे लिखेंगे अपन 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा नॉट MCl-। इजी पीजी, और क्या चाहिए, ऐसे निकाल लें। ठीक है, अब एक चीज और, अगर उसने पूछ लिया लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये तो मोलर कंडक्टिविटी है, अगर उसने पूछ लिया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो क्या करोगे, तब एक सिंपल सी चीज है क्या, कि ये जो आप 2 लिख रहे हो 2 ना लिखें और बस डायरेक्ट इक्वेशन को छाप दें। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो उसका नाम क्या चेंज हो जाएगा, m की जगह पे लिखोगे लैम्डा नॉट EQ, पूरा कंपाउंड का नाम MgCl2 इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा, देखो लैम्डा नॉट, ये बचा Mg2+ ब्रैकेट क्लोज, प्लस 2 का इंटू नहीं करेंगे और डायरेक्ट लिखेंगे लैम्डा MCl-। ठीक है, क्लियर हो गया। और बाकी का रिलेशन आपको पता ही है, n फैक्टर वाला, याद है कि नहीं याद है, वो अपन ने क्या पढ़ा था, देखो 1/n। ठीक है, तो मैं आपको पीछे चल के बता देता हूं एक बार, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी, इसका इंटू होता है, इसको सीधा करके भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, लैम्डा EQ और लैम्डा m, रेसिप्रोकल को हटा दो डायरेक्ट, तो ये बचेगा n फैक्टर। तो अगर ये लिमिटिंग में भी आ गया, अगर ये लिमिटिंग में भी आ गया तब भी सेम ही रहेगा। कैसा बचेगा, देखो m ऊपर EQ नीचे। ठीक है, तो देखो कैसा बनेगा ये, यहां पर अगर मैं रिलेशन लिखना चाहता हूं तो ये रिलेशन से कभी कभी क्वेश्चन आ गए हैं, m ऊपर EQ नीचे, दोनों के ऊपर टोपी लगा दो और n फैक्टर, तो ये रिलेशन यहां पर भी काम करता है भाई, ये रिलेशन यहां पर भी काम करता है। क्लियर है, समझ में आ गया ना। कोलरॉश लॉ जो फिर से बोल रहा हूं, बाकी में ये हर चीज के लिए लगता है। अब इससे क्वेश्चन 2 टाइप के बन सकते हैं, क्या, या तो वो डायरेक्ट पूछ ले
ठीक है, वो इजी हो जाएगा। अगर उसे हार्ड करना होगा तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोलाइट का आपको पहले से देगा और दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग कंडक्टिविटी पूछेगा। कैसे पूछेगा वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, जिसमें अपन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो याद रखना ये है आपकी इक्विवेलेंट की, तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। जब भी हाईलाइट करना चाहता हूं मैं तो कुछ का कुछ हो जाता है, ठीक है, कलर ही चेंज हो जाते हैं। तो ये है आपकी लिमिटिंग किसकी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, ठीक है ना। चलो अब आगे जाओ, आगे समझते हैं उसके कुछ एप्लीकेशंस। देखो क्या है, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो अपन पहले भी समझ चुके हैं। देखो तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है आपका, डायरेक्ट रिलेशन होता है कि अगर मुझे अल्फा निकालना है तो यहां पर क्या होगा आपके पास CM डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऐसे होता है, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू मिल जाती है। ये क्या है आपका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, ये है आपका। और लैम्डा एम तो आपको कब से पता है कि क्या चल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है। चलो दूसरा क्या है, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के निकालना है, तो के कैसे निकालता था हमारा, C अल्फा स्क्वायर, C अल्फा स्क्वायर, तो ये निकलेगा आपके पास C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा, और अल्फा कहां से निकलेगा, अल्फा यहां से मिल जाएगा। क्लियर है? तो के की वैल्यू मिल जाएगी। चलो अब आगे, यहां पर ये के इक्वल में होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इससे आपका ये भी निकल जाएगा। चलो अब आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं टू। अब क्या देखो, टू फाइंड सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। तो अब सॉल्ट के अगर अपन सॉल्युबिलिटी निकालनी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे, मान के चलता हूं मेरे पास एक एग्जांपल है, क्या XMYN, ये टूटेगा, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो तो ये एक सॉल्ट है, यहां पर आप ध्यान से देखना, इसको तोड़ूंगा तो कैसे बनेगा, देखो M आयन बनेंगे किसके, X के, ठीक है, और बनेगा N प्लस, प्लस यहां पर क्या बनेगा, N आयन बनेंगे Y के, और क्या बनेगा M माइनस, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया। अगर यहां पर मैं इसको हटा दूं, M को हटा दूं, तो मैं क्या लिखूंगा, अगर सॉल्युबिलिटी के लिखना है सिर्फ XS लिखूंगा, अगर N हटा दूं तो YS लिखूंगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना। ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अगर NaCl है, ये टूटेगा तो Na प्लस Cl माइनस बनेगा। अगर मुझे इसकी सॉल्युबिलिटी अब निकालनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ये S और ये S, क्योंकि एक ही मोलर तो है, एक ही मोलर, तो ये हो जाएगा S स्क्वायर, तो ये हो जाएगी आपकी KSP। ऐसे आप निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक। अब इसकी बात कर रहे हैं तो देखो क्या बनेगा, KSP सॉल्युबिलिटी में, सॉल्युबल में स्टार्टिंग में तो ये सिर्फ ये प्रेजेंट होगा, ये नहीं होंगे, ठीक है। तो KSP अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, इसका XS जो ऊपर है ये सामने है, उसकी पावर बन जाएगी, ठीक है। सेम इसमें बनेगा, प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। यहां पर Y का XS ये सामने है तो ये पावर बन जाएगी, N बन गया। क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहां पर अब क्या बन रहा है, ये बन गया KSP इज इक्वल टू X की पावर M, और यहां पर ये Y है, Y की पावर N, S की पावर क्या हो जाएगी फिर M प्लस N। तो यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से आप सारी की सारी चीजें निकाल सकते हो। सर S क्या है, सॉल्युबिलिटी है, KSP क्या है आपका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, तो मैं आपको लिख देता हूं, ध्यान से देखना। KSP क्या है आपका, KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, S क्या है आपकी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी कैसे लिखाओगे, सेम, लैम्डा M इज इक्वल टू कापा इंटू 1000। सॉल्युबिलिटी निकालना है तो नीचे S रख दो, बस यहां से आपकी सॉल्युबिलिटी निकल आएगी, ठीक है। तो यहां से देखो कोलोरॉस लॉ से क्या क्या निकाल सकते हो, पहला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट, तीसरा सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको इसका यूज नहीं करना तो आप सिंगल स्टेप से चल सकते हो, जैसे कि अपन ने यहां पर करा हुआ है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उसकी बात करते हैं। ध्यान से सुनो, ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन नहीं मतलब ये एक एप्लीकेशन ही है। टू फाइंड लैम्डा M नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन लैम्डा M नॉट ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट आर गिवन। कैसे, ध्यान से देखो, सबसे बेसिक सा एग्जांपल, सबसे ज्यादा पूछा गया या फिर सबसे ज्यादा एनसीईआरटी में जो आपको पाया जाएगा वो है सिर्फ यही कि मान लो आपको बोल दिया कि लैम्डा M
नॉट ऑफ CH3COOH Na का निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, ऐसे निकालना है। तो ध्यान से देखना, वो क्या करेगा, आपको देगा लैम्डा एम नॉट NaCl का आपके पास गिवन है, ठीक है, और लैम्डा एम HCl का भी आपके पास गिवन है, ठीक है, और लैम्डा एम CH3COOH का भी आपके पास गिवन है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें Na का निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो डायरेक्ट सम कर सकते हो आप, इक्वेशन को बना सकते हो, ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ वैल्यू होगी, इसकी मान के चलते हैं आपका पास क्या है, KLMN है, ठीक है, कुछ भी चल रही है, ABCD मान लो चाहो तो, क्योंकि आप K में कंफ्यूज जाओगे या फिर M यहाँ पे भी, इसलिए, ठीक है। चलो तो निकालते हैं, कैसे बनाएंगे मैं इसको मैं कैसे बनाऊं, ठीक है। मुझको क्या चाहिए, CH3COOH, देखो CH3COOH है मेरे पास, NaCl है मेरे पास, और HCl है मेरे पास, ठीक है, क्लियर है। यहां पर ये सब चीजें हैं मेरे पास। अब ध्यान से सुनो, मुझे चाहिए क्या क्या, मुझे चाहिए क्या क्या बताओ। मुझको चाहिए सर CH3CO, है ना, और मुझे चाहिए Na, Cl मुझे नहीं चाहिए, और ये Cl मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, और मुझे ये वाला H भी नहीं चाहिए, H को मुझे निकालना है। तो क्या कर सकता हूं मैं, अगर चाहूं तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको जरा तोड़ के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो लैम्डा नॉट M CH3COH, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा लैम्डा नॉट M CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट M H प्लस, ठीक है। इसको कैसे लिखूंगा, देखो लैम्डा नॉट M NaCl ये कैसे टूटेगा, लैम्डा नॉट M Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट M Cl माइनस, इसको कैसे टूटूंगा मैं, देखो लैम्डा नॉट M HCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट M आपके पास H प्लस और लैम्डा नॉट M Cl माइनस। सर आपने बोला था आयन को लैम्डा छोटा लिखते हैं, तो बिल्कुल छोटा लिखता है, पूछ निकाल दो, पूछ निकाल दो ऐसे, ठीक है, ये मैंने पूछ निकाल दी, ठीक है। तो सब सेम हो गया। चलो मुझे क्या क्या चाहिए, मुझको ये चाहिए है, ठीक है, और ये चाहिए है, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अगर ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा ना, इसको इससे माइनस कर दूंगा, इस वाले को इससे माइनस कर रहा हूं, देखो क्या बनेगा, फिर बनेगा आपके पास, मैं देखो इक्वेशन बना रहा हूं, लैम्डा CH3COO Na मुझको चाहिए है, ठीक है। तो क्या करना चाहता हूं मैं इसके लिए, मैं करना चाहता हूं कि लैम्डा नॉट CH3COOH को माइनस कर दूं लैम्डा नॉट HCl के साथ, ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया तो Na तो मुझे Cl तो मुझे फालतू का मिल रहा है, मुझे Cl फालतू का मिल रहा है, तो अब मैं Cl को कैसे हटाऊंगा, है कि नहीं, Cl को भी तो मुझे हटाना पड़ेगा ना। तो Cl को 2 बार से आप हटा सकते हो, कैसे हटाओगे, देखो माइनस अगर आप मैं यहां से कर दूं, माइनस किससे करूंगा, Na से मुझे हटाना है, Na मुझे हटाना है, तो कैसे हटा सकता हूं, ध्यान से देखना, मुझको अरे मुझे Na भी तो चाहिए भाई, H हटाना है, Na चाहिए, तो मैं प्लस कर दूंगा किसका, लैम्डा नॉट NaCl का। तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी, अब देखो बस आपको इक्वेशन सजानी है, बाकी तो बन जाएगा, लैम्डा CH3CONa, तो ये बन रहा है आपके पास। देखो मैंने इन दोनों को क्या करा है, प्लस माइनस करा है, तो माइनस करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मुझे मिलेगा सिर्फ ये माइनस में, क्योंकि साइन चेंज हो गया, माइनस करा हुआ है। अब मैंने क्या करा है, इन दोनों को प्लस कर दिया, तो देखो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, लैम्डा नॉट M CH3COO माइनस माइनस ये बचा, बस क्या बचा, लैम्डा नॉट M Cl माइनस, ये चाहिए ही नहीं, ये हमें चाहिए नहीं, तो प्लस कर दूंगा मैं क्या, लैम्डा नॉट Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट, यहां पर क्या हो जाएगा, Cl माइनस, तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, बच गया क्या, ये दोनों बन गया। तो आपने किया क्या, ध्यान से देखना, बहुत इजी है, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बहुत इजी है, बस आपको इक्वेशन सजाना है। तो इसकी वैल्यू लाने के लिए मैंने क्या करा,
इसको इससे माइनस किया पहले तो, ठीक है, तो m माइनस एल हो गया और प्लस k कर दिया। तो ये जो वैल्यू आई मेरी, यही तो आई मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस CH3CONA, मुझे यही तो निकालना था। ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन जो है अपन आगे चल के करेंगे, ठीक है, तो उसमें मत घबरा जाना। मान के चलो एक एग्जांपल ही ले लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल मैंने ले लिया है, सपोज कर लेते हैं कि KLMN की जगह मेरे पास है 10 20 10, तो ये है, देखो इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 30 है, मान के चल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल। तो वैल्यू क्या आई, मैंने क्या करा था, मैंने इसको इससे माइनस किया, तो 30 को मैंने माइनस किया 100 से और फिर प्लस कर दिया 50 से, ऐसे यही किया था। 30 को मैंने माइनस किया, पहले 50 से माइनस किया, 30 को मैंने पहले माइनस किया 50 से, प्लस 100 कर दिया, यही करा है। देखो 30 क्या है अपना CH3CONA, CH3CO माइनस, ठीक है, माइनस किससे करा आपने, माइनस किया मैंने HCl से, माइनस मैंने किया HCl से, फिर प्लस क्या कर दिया NaCl। तो मेरे पास जो फॉर्म आंसर आया वो ये होगा कि -20 प्लस 100, ठीक है, तो 80 मेरे पास आंसर आ गया। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन जो है सजानी पड़ती है, ऐसे आपका जो फॉर्मूला है बन जाता है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपका पूरा सारा का सारा कोलोरॉस लॉ खत्म होता है। एप्लीकेशन जो है वो याद रखना, लास्ट वाला खासकर याद रखना, उससे कई क्वेश्चन जो है वो बने हुए हैं, ठीक है, अपन आगे चल के बात भी करेंगे, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पे उनका जिक्र करेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर व्यस्त जहां।